चित्रकूट दर्शन में आपका स्वागत है। सभी को प्रणाम, नमस्कार। मैं हूँ राखी अवस्थी। चित्रकूट दर्शन की शुरुआत हम गुप्त गोदावरी दर्शन से करेंगे। कहते हैं कि श्री राम जी के वनवास के दौरान माँ गोदावरी नदी उनके दर्शन हेतु स्वयं चित्रकूट में प्रकट हुई थी। इस गुफा के अंदर जाते जाने पर यह नदी कहाँ से प्रकट होती है, इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। गुफा के अंदर विभिन्न कुंडों में माँ सीता के स्नान के स्थान है, ऐसा बताया जाता है। इसके बाद हम चलते हैं माँ सती अनसुईया आश्रम, जो उस समय अत्रि मुनि आश्रम के नाम से भी जाना जाता था। इसी स्थान पर माता अनसुईया ने माँ सीता को प्रसिद्ध पतिव्रत धर्म का ज्ञान दिया था। एक बार लंबे समय तक सूखा पड़ने पर 10 वर्षों की कठोर तपस्या से माता अनसुईया ने माँ गंगा को मंदाकिनी रूप में यहाँ अवतरित करवाया था। इसके बाद हम चलते हैं स्फटिक शिला की ओर, जहाँ कौवे ने सीता जी के पैरों में चोट से आघात किया था। कहते हैं यह कौवा इंद्र का पुत्र जयंत था, जो श्री राम जी की परीक्षा लेने आया था। इस स्थान पर राम जी बैठे हुए थे, यहाँ उनके चरण थे। यहाँ ऊपर माँ सीता के बैठने के स्थान व नीचे चरण दर्शाए गए हैं। यह लक्ष्मण शिला है, यहाँ लक्ष्मण जी के बैठने का स्थान व उनकी एड़ी को दर्शाया गया है। इसके बाद हम यहाँ जानकी कुंड में आए हुए हैं। यहाँ माँ सीता स्नान व श्रृंगार किया करती थीं। इसके बाद हम भरतकूप की ओर चलते हैं। जब भरत जी श्री राम जी को वन से वापस लेने आए थे, तब वे राम जी का वन में ही राज्याभिषेक करने के लिए सभी तीर्थों का जल लेकर आए थे, किंतु राम जी के अयोध्या वापस जाने से मना करने पर भरत जी ने इस कूप में सभी तीर्थों का जल डाल दिया था। यह शिला जो आप देख रहे हैं, यह राम सैया है। यहाँ पर भगवान राम तथा माँ सीता के शयन का स्थान दिखाया गया है। इसके बाद हम रोपवे से हनुमान धारा की ओर जाते हैं, जहाँ एक ऊंचे पर्वत में हनुमान जी के कंधे पर अविरल जलधारा गिर रही है। यहीं से सीढ़ियों के माध्यम से थोड़ा ऊपर जाने पर माँ सीता रसोई है, जहाँ माँ सीता ने 5 ऋषियों अत्रि, अगस्त्य, सुतिक्षण, सरभंग और वाल्मीकि को भोजन कराया था। दोस्तों, यह है राम घाट। यहाँ श्री राम जी ने अपने पिताजी का पिंडदान मंदाकिनी नदी के तट पर किया था। जब भरत श्री राम जी को वन से वापस लेने आए, तब उन्होंने श्री राम जी को पिता की मृत्यु का समाचार सुनाया एवं राम जी ने मंदाकिनी नदी के तट पर पिताजी का पिंडदान किया। इसी घाट पर तुलसीदास जी का तिलक भगवान राम ने स्वयं किया था। तुलसीदास जी द्वारा राम जी को ना पहचान पाने की स्थिति में हनुमान जी ने एक तोते के रूप में यह दोहा कहा था। चित्रकूट के घाट में भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर, सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार हम रात्रि में मंदाकिनी नदी की आरती करके आगे की चित्रकूट यात्रा अगले दिन जारी करते हैं। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको चाहता, जो नर तुझको चाहता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। अगले दिन सुबह हम अत्यंत महत्वपूर्ण कामदगिरी पर्वत परिक्रमा शुरू करते हैं। यह वही स्थान है जहां भरत जी और राम जी का मिलाप वन में हुआ था। जब भरत जी श्री राम जी को वन में ढूंढते हुए आए थे, तो भाइयों के मिलाप का करुण दृश्य देखकर पत्थर भी पिघल गए थे। इसी पहाड़ी से लगी हुई लक्ष्मण पहाड़ी है, जहां से लक्ष्मण जी पूरी रात पहरा दिया करते थे। इस लक्ष्मण पहाड़ी की ओर हम रोपवे से जाते हैं। दर्शन करने के पश्चात बची हुई कामदगिरी परिक्रमा को पूर्ण करके हम अपनी चित्रकूट यात्रा को पूर्ण करते हैं। थैंक यू so much for watching. Subscribe and follow for such more blogs.